हेलो एवरीवन, पठानीकर है। जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू कंप्लीट 4000 वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर्स, तो आपको हजारों में ऐसी वीडियोस इन टॉपिक्स पर मिल जाएगी। जब आप इन यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखेंगे, इनके प्रोफाइल्स को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत बड़े अरसे से मेहनत की होती है, जिसमें सालों लगे होते हैं, और वो लोग रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करते हैं और इसके बावजूद इसके सब्सक्राइबर्स और इसके व्यूज लिमिटेड होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो सिर्फ चंद वीडियोस अपलोड करने से, और वो भी महीने में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करने से एकदम से वो ग्रो कर लेते हैं और वो हजारों में लाखों में सब्सक्राइबर्स गेन कर लेते हैं और उनकी हर वीडियो वायरल भी जाती है। जिस तरह ट्यूब सेंसी की हम बात करें, जिस तरह डिकोडिंग वाईटी की, डिकोडिंग वाईटी ने जब भी पहला वीडियो अपलोड किया था तो उन्होंने पहले वीडियो अपलोड करने से ही 38,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और उनकी पहली वीडियो ही वायरल गई थी। यहाँ पर आप इस चैनल को देखें, उन्होंने भी सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड की है और आप इसके व्यूज देख सकते हैं। तीनों वीडियोस इसके वायरल है और उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी है। तो क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? जब आप डिकोडिंग वाईटी और ट्यूब सेंसी के चैनल्स को देखेंगे तो उनका एडिटिंग स्टाइल बहुत यूनिक होता है, जिसकी वजह से वो पब्लिक को एंगेज कर लेते हैं और उनके वीडियोस पर इसी तरह वॉच टाइम भी ज्यादा आता है और उनकी वीडियोस वायरल भी चली जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन यूट्यूबर्स के कुछ एडिटिंग सीक्रेट्स बताने वाली हूँ और मजे की बात यह है कि ये सीक्रेट हर चैनल निच पर अप्लाई होता है, चाहे आपका गेमिंग का चैनल हो, चाहे आपका एजुकेशन का चैनल हो। तो यहाँ पर हम अपना एक और न्यू ब्रांड ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उन एडिटिंग सीक्रेट्स की रिजल्ट को देखेंगे। पहला रिजल्ट ये है जिसमें आप अपने चैनल का नाम और अपनी इंट्रो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा रिजल्ट ये है जिसमें आप किसी कैरेक्टर के ऊपर अपने चैनल की डीपी कुछ इस तरीके से एनिमेट करवाते हैं। तीसरी इफेक्ट्स में बैकग्राउंड वीडियो के साथ कैसे अपनी फेस को किसी कॉर्नर में सर्कल में सेट कर सकते हैं। और चौथा इफेक्ट, आप कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास और किसी मास्क को यूज करके इस तरह की टेक्स्ट रिवील कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला इफेक्ट बनाएगा। सबसे पहले कैपकट ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाके यहाँ पर लाइब्रेरी का ऑप्शन नजर आया। लाइब्रेरी पर जाकर यहाँ पर सर्च कराया ब्लैक बैकग्राउंड। इस पर ओके कराने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आया, तो यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट कराया। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने कैपकट का लोगो रिमूव करवाया। अब हम लोग अपनी इमेज की साइज को थोड़ा सा बड़ा कराया। तो यहाँ पर नीचे काफी सारे ऑप्शन दिया आया, तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आया। उस पर क्लिक करके यहाँ से मैं टेक्स्ट के ऑप्शन में जाकर आपने कुछ भी लिखा, यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल लिखा। यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखने के बाद उसको ओके कराने के बाद मैं स्टाइल में जाया। स्टाइल में जाकर आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट नजर आया। यहाँ से मैं आपको टेक्स्ट का कुछ फीचर बताया। तो यहाँ से सबसे पहले ब्रांड कलर में जाकर यहाँ हमारे पास हमारे काम का कोई चीज नहीं है। यहाँ पर फिर स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक इसका जो विड्थ है वो बढ़ाया। फिर ग्लो में जाकर इस तरह टेक्स्ट को आप ग्लो दे सकते हैं बाया। फिर बैकग्राउंड में जाकर आप अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड को अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद शेडो में जाकर आप अपने टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं और मैं यहाँ अपने टेक्स्ट को येलो शेडो दे रही हूँ। यहाँ पर कर्व में जाकर अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरह कर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर मैं उसको वापस ऑफ करती हूँ। फिर यहाँ पर स्पेसिंग में जाकर यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग नजर आया। इस स्पेसिंग को यूज करके आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन नजर आया। लास्ट में केस का ऑप्शन नजर आया जिसमें आप टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आया। यहाँ पर मैं टीटी लिखाया क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बड़ा चाहिए था। यहाँ पर टेक्स्ट आने के बाद मैंने इस अपने बैकग्राउंड के साथ सेट कराया। सेट कराने के बाद हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ से वापस मैं उसी पुराने प्रोजेक्ट पर आया। टेक्स्ट पर जाकर इस टेक्स्ट को रिमूव कराया। इसको रिमूव कराने के बाद सिर्फ बैकग्राउंड ले गया आया। तो यहाँ पर जाकर ऐड ओवरले पे जाके मैंने वो वीडियो ऐड कराया जो मैंने एक्सपोर्ट कराया। आप देख सकते हैं, तो मैं उसको 2 फिंगर्स की मदद से अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया। वीडियो एडजस्ट होने के बाद नीचे काफी सारे ऑप्शन नजर आया, तो मैं इसमें स्क्रॉल करते करते यहाँ पर मास्क का ऑप्शन नजर आया। मास्क का इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आया। यहाँ पर मैंने मिरर मास्क को सेलेक्ट कराया। मिरर मास्क को आप अपने यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मास्क लगता है तो वो जगह जो है वो विजिबल हो जाती है, बाकी सारी जगह छुप जाती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट पर अपने मास्क को कुछ इस तरीके से रखवाया और अपने फिंगर्स की मदद से उसको छोटा कराया। छोटा कराने के बाद अब उसको यहाँ से मैंने कुछ स्क्रॉल किया और उसको ऊपर जाके कुछ इस तरीके से रोटेट करके अपने कॉर्नर पर सेट कराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर अपने कॉर्नर पर सेट कराया और ये कुछ इस तरह से फिर होगा जब हम लोग यहाँ पर की फ्रेम्स लगाएंगे। मास्क कॉर्नर में सेट होने के बाद वापस इसी वीडियो पर क्लिक करके वापस में मास्क के ऑप्शन में आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि की फ्रेम का एक ऑप्शन नजर आया। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने की फ्रेम लगाया। की फ्रेम लगाने के बाद उसको मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल कराया। स्क्रॉल कराने के बाद जो मेरा मास्क है उसको मैंने फिंगर्स की मदद से स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हाथ से इस तरीके से वीडियो के सेकंड कॉर्नर में ले आया। सेकंड की फ्रेम के बाद अब मैंने वापस इसका पोजीशन चेंज कराया और यहाँ से मैंने अपनी वीडियो को रुक कर वापस अपनी उंगलियों की मदद से इस मास्क को ऊपर की तरफ लेकर जाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा की फ्रेम भी लग गया। अब हम वीडियो को प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आया। अब यहाँ पर हम लोग ये दूसरा सेकेंड इफेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपकट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कराया और यहाँ से सर्च बार में जाकर मैंने सर्च कराया 3D बैकग्राउंड। 3D बैकग्राउंड ओके कराने के बाद डिफरेंट बैकग्राउंड नज़र आया और यहाँ से मैं अपने हिसाब से जो मेरे लोगों के साथ सेट हो यहाँ से मैंने ये लाइट कलर उठाया। उसको अपने प्रोजेक्ट पर यहाँ पर मैंने एस्पेक्ट रेशियो पर जाकर उसको यूट्यूब की वीडियो की तरह करवाया और ओके कराया। इसको ओके कराने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कराया। फिर यहाँ पर मैंने इसकी कैपकट की लोगो को रिमूव कराया। लोगो रिमूव कराने के बाद फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले ओवरले के ऑप्शन में जाकर एड ओवरले पर क्लिक कराया और यहाँ से जो कैरेक्टर मैंने उठाया था इस कैरेक्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस कैरेक्टर के ऊपर आप लोगों ने जस्ट अपनी डीपी को कुछ इस तरीके से लगाना है और उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाया और यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कराया। यहाँ मुझे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी ढूंढने के बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ पर जो रिमूव बैकग्राउंड है उसका ऑप्शन नज़र आया और यहाँ पर ऑटो रिमूवल पर क्लिक कराया। ऑटो रिमूवल पर क्लिक कराने के बाद यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रिमूव हुआ। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद उसको अपनी स्क्रीन पर सेट करके फिर इसी पर क्लिक करके मास्क के ऑप्शन में जाया और यहाँ से मैंने ये हॉरिजॉन्टल मास्क उठाया। इस हॉरिजॉन्टल मास्क को उठाकर इस लोगो के मिड पर कुछ इस तरीके से ओके कराया और यहाँ से उसको ओके कराया, ठीक है। अब इसी जो क्लिप है यही जो क्लिप है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी क्लिप पर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं डुप्लीकेट के ऑप्शन में जाकर डुप्लीकेट करवाया और अब इसी क्लिप को उठाकर मैंने इस क्लिप के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल एडजस्ट है। अब ये जो सेकंड क्लिप है इस पर क्लिक करके मास्क के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर कॉर्नर में इन्वर्ट का ऑप्शन नज़र आया। इस इन्वर्ट पर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं कि हमें एक पूरा पिक्चर फिलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों पिक्चर्स में जो मास्क है वो लग चुके हैं। यहाँ पर ये जो सेकेंड क्लिक है उस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने उस पर की फ्रेम लगाया। फिर थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर मैंने उस अपनी वीडियो को रोक कर यहाँ से मैं अपनी जो क्लिप है उसको कुछ इस तरीके से हाथों से स्क्रीन से ऊपर करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते तो मैं उसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आधी लोगो जो है वो ऊपर हो चुकी है। अब मुझे जिस टाइम तक स्टे चाहिए वहाँ तक मैं एक और की फ्रेम लगा लूँगी और इसके बाद उसको नीचे आना है। तो यहाँ पर मैं इतने टाइम में उसको नीचे आना है तो उस पर क्लिक करके अपनी लोगो को उठाकर कुछ इस तरीके से वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आते हैं। यहाँ पर इस क्लिप में टोटल 4 की फ्रेम्स लग चुके हैं। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। अब कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पर जैसे ही उसका ये जो लोगो उठ जाता है तो यहाँ से एक कुछ कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया जाता है। तो अब हम उस कैरेक्टर को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ओवरले में जाकर मैंने जो पिक्चर इंसर्ट करवाना है उस पिक्चर को उठाया, उसको कुछ इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर इस तरीके से लगाया और नीचे ऑप्शंस में जाकर लेयर का ऑप्शन नज़र आया। लेयर के ऑप्शन में जाकर उसको ड्रैग करके इन दोनों लेयर्स के पीछे आपने करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अभी ये जो पिक्चर है ये इन लोगोस के पीछे छुप जाता है। जैसे ही छुप जाता है तो लोगों के स्टार्टिंग में मैंने की फ्रेम
फ्रेम लगाया और थोड़े सी ही टाइम पर उसको यहाँ पर मैंने रुका कर इस लोगो को मैंने अपने हाथों से ड्रैग करके कुछ इस तरह कॉर्नर में ले जाया और उसका साइज को थोड़ा सा बड़ा करवाया। तो अब हम उसको प्ले करते हैं, ये प्रॉपर्ली यहाँ से उठकर एक साइड पर चला जाता है और यहाँ से जो हमारे पास वो कैरेक्टर की जो लोगो होती है वो वापस क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने कैरेक्टर्स बना सकते हैं।